निज मुकुर सुहाए बरनहुँ रघुबर विमल यश जो दायक फल चारु सियावर रामचंद्र की जय। पवन हनुमान की जय। भय सब संतन की जय। दुआ संख्या 33 के बाद यही विधि सब संशय करि दूरी सिर धरि गुरु पद पंकज दूरी तुम सबही बिनमहु कर जोरी भरत कथा जिन लागन खोरी सादर सिरई माई अब माता वर्णहु विशद राम गुण गाथा संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर शीशा नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा यही दिन राम जन्म श्रुति गावई तीरथ सकलता तलियावई असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करई रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रचई सुजाना करई राम कल कीरति गाना मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर जपई राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर शरीर सियावरि रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कल देख रहे थे कि वंदना करने के बाद में फिर एक संदेह आगे उठ सकता है, उसको दूर करने के लिए पहले ही बता दिया कि इसमें रामचरितमानस की रचना करेंगे, इसमें अनेक प्रकार के विचित्र कथाएं आएंगी, अलौकिक बातें भी बहुत सी होंगी, तो उनको सुन करके कोई आश्चर्य न करे। एक तो अलौकिक बातें हैं, उनको आश्चर्यजनक नहीं हुआ करती। लौकिक बातों के सिद्धांत नियम दूसरे हैं, अलौकिक के दूसरे हैं। अलौकिक वस्तु की तुलना हम लौकिक वस्तु से करने लगे तो फिर उसकी हम इसके माने अलौकिकता हम उसके समझे ही नहीं। जैसे परमात्मा अनादि अनंत है, लेकिन संसार की वस्तुएं आदि अंत वाली हैं, तो हम परमात्मा को भी संसार की वस्तु मान करके उसको भी आदि अंत मानने लगे, तो परमात्मा की अलौकिकता ही समाप्त हो जाए। परमात्मा तो अलौकिक किसी बात में है कि वो अनादि अनंत है, संसार की वस्तुएं आदि अंत वाली हैं, इसलिए लौकिक हैं। तो देखते हैं कि अलौकिक वस्तु के ऊपर लौकिक नियम लागू नहीं होते। तो कोई समझे कि अलौकिक वस्तु के ऊपर लौकिक नियम नहीं लागू होते, इसमें अलौकिक वस्तु झूठ मूठ की कल्पना, बेकार की बातें हैं, ऐसे नहीं है। वही सत्य है और उसका यथार्थ भी उसी रूप जैसा है वैसा ही है। जैसे अलौकिक वस्तु है वैसी ही है भी, उसको मिथ्या न समझे कोई। इसलिए अलौकिकता भी बहुत सी आएगी इसमें। और दूसरी बात ये कि इसमें कथाएं भी ऐसी कथाएं भी आएंगी जो अन्यत्र नहीं कही गई हैं, वो भी इसमें आ सकती हैं।
या अन्यत्र यहाँ जैसी कही गई है वैसी न मिल करके दूसरे रूप में वो कथाएं आई हों तो भी कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि विभिन्न कल्पों में भगवान ने अवतार लिए, अलग अलग कल्पों में उनके चरित्र जो नाना प्रकार के हुए हैं। इसलिए किसी एक कल्प की कथा को लेकर के कोई कहे ऐसा ही हुआ, हाँ तो ऐसे नहीं है, तो भी किसी दूसरे कल्प में भिन्न प्रकार से भी हो सकता है, ऐसा समझ करके उसमें संशय न करें। कथाओं के संबंध में संशय करना कि अमुक स्थान पर ऐसा लिखा है, अमुक स्थान पर ऐसा लिखा है, ये व्यर्थ की बात भी है। हमने तो मुख्य रूप से रामचरितमानस का अध्ययन करते हुए उसकी जो शिक्षा है, उसका जो ज्ञान है, उसे ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, उसका जो तात्पर्य है वो समझने की कोशिश करना चाहिए। ऊपरी ऊपरी बातों को लेकर के मतभेद पैदा करना ये सब व्यर्थ की बातें हैं, शास्त्र का ये प्रयोजन भी नहीं है। इसलिए जो लोग शंका के कारण उत्पन्न करते हैं, शंकाएं करते हैं, वो शंकाएं निर्मूल हैं और व्यर्थ हैं। ऐसा तुलसीदास जी कह करके कहते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं, यही विधि सब संशय कर दूरी, इस प्रकार से सभी संशयों को दूर कर दिया। इसके पहले भी कई संशय दूर किए। संशय के पहले संशय क्या कि तुलसीदास जी ने ये रचना की और तुलसीदास जी की रचना बहुत ठीक नहीं हुई, ऐसा कोई कहे तो तुलसीदास जी कहते वो भी संदेह हमने मिटा दिया कि भाई हमारी जितनी बुद्धि थी उतनी हमने रचना कर दी, जैसे हमारी बुद्धि में आया उस प्रकार से। कोई हम ये थोड़ी कहते हमारी बुद्धि सर्वज्ञ है, सब जानती है, कुछ गलत कहा ही नहीं है। कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि किसी के व्यक्ति को मन को न भावे, ठीक न दिखाई दे, तो जैसे हमारी बुद्धि थी तो वैसे तो मैं वर्णन किया, तो वो भी संशय वहां दूर कर दिया। कोई कहे तुलसीदास जी बड़े अहंकारी थे जो इस प्रकार की रचना कर दी, तो तुलसीदास जी कहते ये अहंकार भी नहीं हमारा, हम तो ये भगवान की कथा कह करके अपने मन को शांत प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए रचना कर दी, हम कोई अपना अहंकार दिखाने के लिए थोड़ी रचना करते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार की शंकाएं हो सकती हैं। उन सभी शंकाओं का तुलसीदास जी कहते हैं हमने पहले ही उत्तर दे दिया, समाधान कर दिया। इसलिए जब कथा चले तो बीच में संशय मत उत्पन्न करना, नहीं बीच बीच में संशय करने लगो, तो इसके पहले ही से उसकी जो है पृष्ठभूमि तैयार कर ली। आप कथा सुनते जाओ बस और उसके तात्पर्य को समझते जाओ, उसकी जो शिक्षा है उसको शिक्षा को धारण करते जाओ, संशय से कोई प्रयोजन नहीं। न कथा के संबंध में कोई संशय और न कथा के रचयिता तुलसीदास जी के संबंध में कोई संशय, इनमें संशय के कोई स्थान ही नहीं रह गया। आप कहते हैं इस प्रकार समस्त संशयों को दूर करके सिर धर गुरु पद पंकज धूरी। आप कहते हैं भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं तो फिर गुरु के चरणों में एक बार प्रणाम करते हैं, गुरु के चरणों में पहले प्रणाम कराए, बीच में भी किया, अभी अंत में एक बार फिर प्रणाम करते हैं। ये बार बार जो वंदना करने का क्रम है वो यहाँ आकर के अब समाप्त हो रहा है। तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना, भगवान की वंदना, देवताओं की वंदना, मुनियों की वंदना, सभी लोगों की वंदना 3 बार की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार वंदना करके तब वो वंदना का कार्यक्रम समाप्त होगा। आप देखेंगे शंकर जी की वंदना 3 बार मिलेगी, भगवान राम की वंदना 3 बार मिलेगी, इसी प्रकार की गुरु की वंदना भी 3 बार मिलेगी। यहाँ तक आते आते 3-3 बार सबकी वंदना हो गई। तो कहते हैं सिर धर गुरु पद पंकज धूरी, गुरु के चरण कमलों की दूर लेकर के अपने मस्तक में लगा कर वंदना करके कथा प्रारंभ करते हैं। और पुण्य सदही दिनवों कर जोरी, कहते और भी बाकी जो गुरु के अतिरिक्त और भी जितने देवी देवता और जितने भी मुनि ज्ञानी इत्यादि हैं उन सबको भी हम वंदना एक बार फिर करते हैं। और फिर कर्त कथा जो ही लागन खोरी, बस उसके बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं जिससे कि कथा में कोई दोष ना आवे। खोरी के माने दोष, जिससे कि इस कथा में कोई दोष ना आवे और कोई दोष लगावे भी नहीं। बस उसके बाद कथा जो है वो हो निर्दोष कथा आगे प्रारंभ होती है, उसको हम शुरू करते हैं। तो ये कथा निर्दोष कैसे बनेगी? सबकी वंदना की, उनकी सबकी कृपा होगी तो निर्दोष रहेगी। गुरु की कृपा से निर्दोष रहेगी, शंकर जी की कृपा से रहेगी, भगवान की कृपा से रहेगी, संतों की कृपा से रहेगी। ये जो है कथा जो है निर्दोष रहेगी, इसमें कोई दोष नहीं होगा।
इस प्रकार से कथा प्रारंभ होती। कहते हैं सादर शिव नाय अब माथा, शंकर जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। कहते शंकर जी के भी चरणों में प्रणाम करके कथा शुरू करते हैं। वर्णो विशद राम गुण गाथा, भगवान की महिमा में गुण गाथा अब हम वर्णन करते हैं। तो गुरु की भी वंदना हो गई, एक बार शंकर जी की फिर वंदना हो गई। वंदना करके फिर कथा को प्रारंभ करने के लिए कहते हैं। अब देखिए कथा कैसे प्रारंभ होती है। तो यहां से बताते हैं कब कथा प्रारंभ हुई, कब कथा की रचना हुई। तो ये कहते हैं संवत 1631 करऊं कथा हरिपद दर्शीसा। संवत 1631 में ये कथा प्रारंभ करते हैं। हरिपद दर्शीसा, भगवान के चरणों में प्रणाम करके। हरि की वंदना तो पहली कर दी शंकर जी की, और यहाँ आकर के फिर हरिपद दर्शीसा बने नारायण किया, भगवान राम के चरणों में वंदना करके ये कथा प्रारंभ की हमने। तो यहाँ फिर एक बार गुरु की वंदना हो गई, शंकर जी की वंदना हो गई, भगवान राम की वंदना हो गई, और जितने भी सबकी के एक साथ बोल दिया, उन्हें सब ही बिनों कर जोड़ी, सबकी वंदना हो गई। तो ये तीसरी बार सबकी वंदना हो गई। संक्षेप में तीसरी बार संक्षेप में हो गई, सबको 2-3 पंक्तियों में सबकी वंदना पूरी हो गई। अब कहते हैं इस बार ये कथा जो है संवत 1631 में प्रारंभ की। 1600 के बाद फिर 420 वर्ष बीत गए तो संवत 2000 आ गया, 2031 आ गया। 400 वर्ष में 2031 में इस कथा के 400 वर्ष पूरे हो गए। अब 31 के बाद में जितने साल और बीत गए, संवत 50 आ गया, 52, 53, 54 आ गया, 55 आ गया, तो फिर उतने दिन और बीत गए। यानी 400 वर्ष से अधिक हो गए, मैंने 425 वर्ष हो गए। संवत 2031 में ये शताब्दी रामचरितमानस की चतुर्वर्षीय 4 शताब्दियां पूरी हो गई। 100 ये 100 वर्ष के 4 बार बीत गए। तो उसको उसके बाद एक देश भर में महोत्सव मनाया गया संवत 2031 में। अब तब से 25 वर्ष और हो गए लगे। तो आप कहते हैं देखो इस प्रकार से ये है कथा 425 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने इसकी रचना प्रारंभ की। अब तुलसीदास जी बताते हैं कि उस समय क्यों रचना प्रारंभ की, कैसे क्या हुआ, उसका भी उल्लेख करते हैं। समय तो यहाँ से हो गया। और संवत 1631 में कब शुरू की? नवमी भौम बार मधुमासा। देखो मधुमास का माने चैत्र का महीना था। संवत 31 और महीना चैत्र का महीना, और चैत्र के महीने में भी नवमी के दिन, माने रामनवमी जब होती है चैत्र के महीने में, उसी रामनवमी के दिन ही ये कथा प्रारंभ की। और तुलसीदास जी कहते हैं उस दिन कौन था? भौमवार, मंगलवार था दिन। तो नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। उसी दिन ये चरित्र प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ कि यहाँ के मैंने पूरा नहीं हुआ, उसी दिन रचना प्रारंभ हुई। और उसके बाद 2 वर्ष 7 महीने तुलसीदास जी ने निरंतर ये कार्य किया और रामचरितमानस पूरा किया। 2 वर्ष 7 महीने। संवत 31 के बाद 32 हो गया, 33 हो गया, 2 वर्ष हो गए 33 में। फिर आगे और चला 33 में ही, संवत 33 में 7 महीने और बीते। तो ये जब चैत्र का महीना था उसके बाद 7 महीने और गिन लीजिए, तब जाकर के ये कथा पूरी हुई। 7 महीने के बाद जब कथा पूरी हुई, उस दिन राम विवाह का मुहूर्त था। तो राम विवाह के मुहूर्त में जाकर के कथा पूरी हुई। राम जन्म के दिन कथा प्रारंभ हुई और राम विवाह के दिन कथा पूरी हुई। 2 वर्ष 7 महीने में ये कथा इस प्रकार से चली, लिखते रहे बराबर। और ये कथा कहते हैं कि अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, मानी रचना कहाँ हुई? अयोध्या में हुई। स्थान भी बता दिया, अयोध्या में इसकी रचना की। यहाँ पर संवत 31 के पहले संवत 29 में ही 2 वर्ष पहले तुलसीदास जी अयोध्या पहुंच गए।
पहले अपने बांदा में रहे हों कि बनारस में, काशी में रहे हों, वहां से चलते हुए ये फिर अयोध्या आ गए। अयोध्या में तुलसी चौरा नाम का एक स्थान अब भी है, तुलसीदास जी वहीं जा करके रहे। वहां पर बरगद के पेड़ बहुत से थे, तो उस स्थान का नाम बरगदाही भी है। बरगदाही या तुलसी चौरा, वहीं जाकर के तुलसीदास जी ठहरे जाकर, वही स्थान ठहरने का मिला उनको। और उसके पहले संवत 2900 के पहले संवत 28 में तुलसीदास जी ने भगवान राम के पहले फुटकर पद लिखते रहे थे, भजन। वो जो है कवितावली के नाम से वे उन्होंने तुलसीदास जी ने उनको संग्रहित कर दिया। और वो जो पदों वाली एक रामायण है, एक तो कवितावली है, दिनय पत्रिका नहीं, एक और जिसमें एक रामायण है, वो बरदे रामायण में लिखी थी पहले, बरदे रामायण में लिखी है, बरदे रामायण लिखी, छप्पे रामायण लिखी, कवितावली लिखी, दोहावली इत्यादि लिखी। एक रामायण और है, उसका नाम है, तो इसी प्रकार जैसे दिनय पत्रिका के पद हैं, उसी प्रकार से लीलाओं में पदों में वर्णन है, वो रामायण लिखे उन्होंने। तो उसका संग्रह सबसे लास्ट में उसी का क्रिया था, संवत 28 में उसे पूरा कर दिया था। और उसके बाद फिर ये रामचरितमानस रचना की। दिनय पत्रिका की रचना इस रामचरितमानस के बाद की है, वो और बाद की रचना है। इस प्रकार से छोटी छोटी कई रामायणें पहले विभिन्न पदों में तुलसीदास जी लिख चुके थे। ये विशाल ग्रंथ की रचना ये उन्होंने अयोध्या में जाकर के वहां संवत 31 में, जैसा कि इसमें लिखा, प्रारंभ की। 2 वर्ष पहले पहुंच गए थे जब प्रयाग वहां पर अयोध्या में, तो वहां तुलसीदास जी ने 2 साल तक संयम पूर्वक रहे। संयम के माने भूमि पर शयन करते रहे और एक बार केवल दूध ही लेते रहे, अन्न का त्याग कर लिया। केवल दूध लेकर के ही उन्होंने 2 वर्ष व्यतीत किए। तो इससे उनके शरीर का शुद्धिकरण हुआ, मन बुद्धि का शुद्धिकरण हुआ। उनमें सब में जो अपने स्वार्थ, अहंकार, वासनाएं, ये सब की सब जो है, वैसे ही तुलसीदास जी की बहुत साधना पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद उन सबको निर्विकार किया। शांत होकर के जब संवत 31 आई, तब तक उसके लिए पूरे रूप से तैयार हो गए। पहले ही से निश्चय कर लिया था कि संवत 31 में हम नवमी के दिन ये कथा प्रारंभ करेंगे। तो जब नवमी की तिथि आई, तब उस समय तुलसीदास जी ने इस कथा को प्रारंभ किया कि मैंने इस कथा की रूपरेखा उसी दिन सब तैयार कर ली, मानसिक रूप से भी, और उसको कि हम किस कांड में कहाँ कहाँ किस प्रकार से क्या क्या देना है, वो सब रचना हो गई। और फिर उसके बाद में लिखना प्रारंभ किया। तो तुलसीदास ने कह दिया कि देखो, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, अयोध्या में नवमी के दिन ये प्रकाशित हो गया। तो प्रकाशित का माना ये नहीं कि उस दिन पूरा हो गया, उस दिन ये रचना जो है वो पहले तुलसीदास जी के मन बुद्धि में जो कुछ रही थी वो प्रकट होने लगी, प्रकाशित होने लगी। उस दिन नवमी के दिन उसी प्रकार से प्रकाशित हुई जैसे कि भगवान राम नवमी के दिन प्रकट हुए। दोनों की एक समान तुलना कर लो। इसलिए कहते हैं कि जय दिन राम जन्म सती काम ही, तीर्थ सकल कहाँ चली आवे ही। उसी दिन राम जन्म का वो दिन है। भगवान राम जिस प्रकार से प्रकट होते हैं, इसी प्रकार से चरित्र भी प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ, प्रकट हुआ। जैसे भगवान श्री राम जी जब प्रकट हुए तो बाल रूप में आए, और फिर बढ़ते 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 फिर उनका जो वो हो आयु बढ़ी, पूरा शरीर हुआ। इसी प्रकार से ये कथा उस दिन प्रारंभ हुई बाल रूप में, मैं थोड़ी कथा उस दिन लिखी गई, और उसके बाद फिर ये बढ़ते 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 पूरी कथा 2 वर्ष 7 महीने में पूरे रूप पूरे आकार की आ गई। इसलिए कह दिया ये कथा उसी नवमी के दिन प्रकाशित हुई। और कहते हैं कि जिस तरह से
त्रेता युग में भगवान राम ने जब अवतार लिया था तो जैसे नवमी का दिन था, जिस प्रकार से जो नक्षत्र मुहूर्त तिथियां थी, बहुत कुछ उसी प्रकार की संवत 1631 में भी थी। आगे भगवान का जब अवतार होगा तो वहां फिर यही तिथियों का वर्णन करेंगे। वहां कहेंगे मध्य दिवस शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा, वो ये सब तिथियां का वर्णन भी करेंगे और दोपहर की बात करेंगे। जैसे दोपहर के समय भगवान राम का अवतार हुआ, वो प्रकट हुए, ऐसे तुलसीदास जी ने भी संवत 1631 में दोपहर के समय ये कार्य लिखने का कार्य प्रारंभ किया। नवमी के दिन, नवमी की तिथि प्रातः काल उस दिन नहीं थी, बाद में आई, लेकिन जिस समय उन्होंने दोपहर में रचना की उस समय नवमी की तिथि थी और दूसरे दिन प्रातः काल तक नवमी की तिथि रही। लेकिन दूसरे दिन प्रातः काल नवमी की तिथि थी, तब उन्होंने ये कथा रचना नहीं की, बल्कि उसके पहले ही दिन जब मंगलवार को रचना की। तुलसीदास जी ने मंगलवार को ज्यादा सही दिन माना। हनुमान जी का दिन, वे भक्त भगवान के जो है सिद्ध थे हनुमान जी तुलसीदास जी को, तो उन्हीं के कहने से, हनुमान जी के कहने से, उन्हीं की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रचना की और उन्हीं के दिन, मंगल के दिन से ही प्रारंभ की। तो इस प्रकार से ये है इसके लिए कथा का कि जो पृष्ठभूमि तैयार हुई लिखने के लिए, वो उसी प्रकार से जैसे भगवान राम के अवतार का समय था उसी प्रकार का समय। इसीलिए जो भगवान राम की महिमा है वही भगवान के गुणगाथा, राम कथा की भी वही महिमा है। राम कथा भी प्रकट हुई, लेकिन राम कथा प्रकट हुई तो तब से अब तक बराबर लोगों को वो विश्राम शांति सुख देती चली आ रही है। जैसे भगवान राम ने की तो लीलाएं हुई और 10,000 वर्ष के बाद वो पूरी हो गई, समाप्त हो गई लीलाएं, लेकिन रामचरितमानस की कथा ये बराबर तुलसीदास जी की ये लिखी हुई ये चली आ रही इस प्रकार से और आगे भी चलती जाएगी। तो ये कहते हैं ये कथा जो है इस प्रकार से बड़े शुभ मुहूर्त पर प्रारंभ हुई, लिखी गई और उसका प्रभाव भी देखने में आता है। शुभ मुहूर्त पर कार्य प्रारंभ किया गया तो सफल भी होता है। तो रामचरितमानस की प्रसिद्धि भी दिनों दिन बढ़ती जाती है, लोगों के भक्त लोगों के लिए कल्याणकारी भी सिद्ध होती जाती है। अनेक भक्तों ने इसको पढ़ पढ़ करके भक्ति प्राप्त की, भगवान का ज्ञान प्राप्त किया, बहुत से लोगों का उद्धार हुआ इस कथा के द्वारा। तो इसे कहते हैं कि जे दिन राम जन्म श्रुति गावहीं और तीर्थ सकल कहाँ चली आवहीं, और उस दिन जो है वो संपूर्ण तीर्थ अयोध्या में पहुंचते हैं। तीर्थ भी चलते रहते हैं, प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है, यहाँ पर भी तीर्थ जो है वो प्रयागराज में भी पहुंचते हैं। लेकिन एक दिन नवमी के दिन जो है ये सब तीर्थ वहां अयोध्या पहुंच जाते हैं, तीर्थ पहुंच जाते हैं। अब तीर्थ पहुंच जाने का तात्पर्य क्या है? अब तीर्थ के मैंने पृथ्वी समझ लो तो पृथ्वी तो वहां पहुंच नहीं जाती। तीर्थ जो पवित्रता है तीर्थों की वो है वहां के संत, वहां के महात्मा। ये सब संत महात्मा लोग उन दिनों में नवमी के दिन सब इकट्ठे हो जाते हैं जाकर के अयोध्या में। तो सब संत महात्मा वहां इकट्ठे हो गए तो कोई देखेगा देखो ये प्रयागराज से आ गए, देखो कोई ये बनारस से आ गए, कोई कह के देखो हरिद्वार से आ गए, कोई कह के देखो ऋषिकेश से आ गए, कोई कहे वृंदावन से आ गए, कोई कह के किसी रामेश्वरम से आ गए, कोई कह के यहाँ से आ गए। अब इन दिनों में सबके सब जितने भी जगह जगह जितने भी तीर्थ हैं वहां रहने वाले जितने संत महात्मा हैं वो सब अयोध्या में आ जाते। तो सब तीर्थ आ गए। इसलिए जो अर्थ संभव दिखाई दे तो लग ही सकता है। अगर ये कहो कि वहां की जमीन उठ के कैसे आ गई, तो नहीं समझ में आता तो छोड़ दो बात। ऐसे तो हो सकता है वहां के संत लोग आ गए। तो कहते हैं जय दिन राम जन्म सुतिका में तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। और फिर कैसे असुर नाग खग नर मुनि देवा और आई करें रघुनायक सेवा। वहां पर सब लोग आते हैं, असुर हो चाहे नाग हो चाहे खग हो चाहे नर मुनि हो चाहे देवता हो, विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव हैं सबके नाम गिना दिए।
असुरों को क्यों गिना दिया? अरे भाई, असुरों में से विभीषण भी तो है, वो आ जाता है। असुरों में से प्रहलाद भी तो है, वो आ जाता है। रावण ना आवे तो ना आवे, लेकिन विभीषण तो हवे करे हैं। हिरण्यकश्यप ना आवे तो ना आवे, लेकिन प्रहलाद तो आवे। ये भी तो असुर वंश में सब पैदा हुए। तो ये सब वस्तु जो है वो अयोध्या में आ जाते हैं। असुर, नाग, नागमन पाताल लोक के प्राणी, खग, पक्षी, खगवन, जटायु इत्यादि, ये नर मुनि, मनुष्य मुनि, ये तो सब ही है, वाल्मीकि मुनि इत्यादि, ये सब देवा और सब जितने भी देवता हैं ये सब वहां पहुंच जाते हैं। और आई करें रघुनायक सेवा, उस दिन आकर के भगवान की सब सेवा करते हैं। माने भगवान अवतार लेते हैं तो उस दिन उन्हीं की सेवा में सब रहते हैं। सेवा करते हैं कि माने भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब करते हैं। और जन्म महोत्सव रचन से जाना, और भगवान राम के जन्म का महोत्सव करते हैं, हर बार करते हैं, हर वर्ष करते हैं नवमी के दिन। तो वहां पर फिर भगवान के जैसे जन्माष्टमी होती है, वैसे ही नवमी के दिन, रामनवमी के दिन भगवान के अवतार की लीलाएं होती है। भगवान अवतार लेते हैं हर बार नवमी को वहां, और ये सब लोग इसी प्रकार की लीला करते हैं, मानो भगवान अवतार ले रहे हैं। और उन्हीं को उनके स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी भाव में भावित होते हैं, ये सब करते हैं। करें राम कल कीर्ति गाना, और वो सब लोग जो है वो आए हुए सब लोग भगवान की गुणगान करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं, प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, कथा सुनाते हैं। नवमी के दिन सब खूब अयोध्या भर में खूब धूमधाम सब जगह रहती है। सब जगह कुछ न कुछ अपने अपने ढंग से पूजन इत्यादि, सब आश्रमों में, सब स्थलों में, जहाँ राम जन्म स्थल है वहां पर भी सब जगह जगह ये सब कार्य होते रहते हैं। और मज्जन ही सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर, और कहते हैं फिर वो जो आए हुए जितने सज्जन लोग हैं ये सब लोग सरयू जी में स्नान करते हैं। मज्जन ही सरयू में, गंगा जो अयोध्या के किनारे सरयू जी नदी, तो सरयू जी में फिर सब लोग स्नान करते हैं। मज्जन ही सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर, और जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। वहां सरयू में प्रातः काल स्नान किया, उसके बाद में भगवान राम का अनुष्ठान किया, राम नाम जप किया, कई माला जपे भगवान राम नाम के, और धरि ध्यान, और भगवान का ध्यान भी किया। ये सब वहां पर नवमी के दिन करते हैं। भगवान का ध्यान भी करते हैं, भगवान का जप भी करते हैं, उनके चरित्रों की गुणगाथा भी सुनाते हैं, उनका पूजन भी करते हैं। ये सब अयोध्या में जाकर करते हैं। तो उस दिन नवमी के दिन अयोध्या का वातावरण राममय हो जाता है। तो जो भी वहां पहुंच जाता है, जिनके हृदय में भक्ति न हो, उनमें भी भक्ति जागृत हो जाती है, और हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है, अनुकूल वातावरण मिल जाता है। तो ये सब लोग इसलिए वहीं जाकर के ये सब नवमी के दिन करते हैं। आगे देखिए, दरस परस मज्जन रूपाना, हरे पाप कह वेद पुराण, नदी पुनीत अमित महिमायती, कही न सकई शारदा विमलमती, राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, सब विदुपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा,
मन कर विषय अनलदन जरई, हो सुखी जय यह सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचिव संग सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचाल कुलि कलुषन सावन। प्रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस वर, हरे नाम ही हेरि हरसि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुगन मन लाई। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेतु। तो तुलसीदास जी ने ये राम कथा जो है कहते हैं कि हमने अयोध्या में प्रारंभ की, वही इसकी संरचना भी हुई। और तुलसीदास जी ने ये रचना जो की तुलसीदास जी की आयु तो 100 वर्ष से भी ज्यादा हुई। एक प्रकार से वो जब इन्होंने रचना की होगी 78 वर्ष की आयु में, तब उनके दीर्घ काल को 100 वर्ष से भी लंबी आयु को देख करके ये कह सकते हैं उस समय भी ये युवा रहे होंगे 78 वर्ष में। क्योंकि 78 वर्ष के बाद फिर 100 वर्ष की आयु 20-25 साल जो और आगे जीवित रहे, 30 साल तक जीवित रहे, 40 साल तक, 100 वर्ष नहीं 100 के आगे भी जीवन उनका चला। तो इस प्रकार से इतनी लंबी आयु वाले के लिए 78 वर्ष की ज्यादा आयु नहीं है। तो समय तुलसीदास जी ने यह रचना प्रारंभ की। अब कहते हैं तुलसीदास जी की ये रचना यहाँ क्यों अयोध्या में ही क्यों प्रारंभ की, तो उसका कारण यहाँ बता देते हैं। अब देखो कहते इसलिए कहते हैं कि यहाँ सरयू नदी बहुत पवित्र है और अयोध्या नगरी भी बहुत पवित्र है, इसलिए यहाँ ये रचना प्रारंभ की। दोनों ही परम पवित्र हैं। तो सरयू की पवित्रता बताते हैं कि दरस परस मज्जन या रुकाना, हरे पाप कह वेद पुराना। ये सरयू जो है सब ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसका दर्शन करने से भी, स्पर्श करने से भी, स्नान करने से और उसके जल को पीने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं। चारों प्रकार से उसका जो है वो हो सरयू के जल, जैसे सरयू हैं गंगा जी हैं, ये पाप का नाश करने वाली हैं, तो सरयू भी उसी प्रकार गंगा जी की तरह पाप का नाश करने वाली है। तो इसका इसमें अगर नदी के किनारे पर तट में जाकर के बहते हुए जल को ही देख लिया, प्रणाम कर लिया दर्शन से भी, तो भी पाप दूर होते हैं। अगर नदी के पास गए और उसका जल लेकर के थोड़ा सा स्पर्श कर लिया, तो स्पर्श करने से भी पाप दूर हुए। थोड़ा सा जल लेकर के पी लिया तो उससे भी पाप दूर हुए। फिर नदी में प्रवेश करके स्नान किया तो फिर पाप रहने की बात ही क्या, सब पाप बह गए, फिर खत्म, सब स्वच्छ हो गए। इस प्रकार से पापों का विनाश करने वाली शरीर। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे जब इसीलिए तीर्थ स्थल में जब जाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, उसके पहले कोई न कोई उसकी महिमा बताता है जिससे कि श्रद्धा उत्पन्न है। रामचरित में आगे कल देखेंगे कथा, जब भगवान राम गंगा जी के किनारे जाते हैं तो भगवान राम गंगा जी की महिमा सुनाते हैं। विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं गंगा जी के किनारे, तो फिर विश्वामित्र जी जो है फिर उनकी महिमा सुनाते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि जो है वो हो ये तीर्थ स्थल में और इस प्रकार पवित्र नदियों में जब वहां जाए
तो उनकी महिमा सुना। महिमा सुनने के बाद व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस श्रद्धा के बल पर फिर जब व्यक्ति उसमें स्नान करता है या तीर्थ स्थल का सेवन करता है तो फिर उसके पाप दूर होते हैं। तो इस तरह से ये सब पाप दूर हुए और कहते हैं नदी पुनीत अमित महिमा अति। ये नदी वैसे ही पवित्र है, इसलिए पवित्र करने वाली है। महिमा अमित है, बहुत महिमा इसकी। और ये नदी सरयू नदी क्यों पवित्र है कि भगवान राम ने इस नदी में खूब स्नान किया है। जब भगवान राम ने स्वयं जिस नदी में स्नान किया हो तो वो नदी तो पवित्र हो ही जाएगी। नदी में स्नान करते हुए भी व्यक्तियों को स्मरण आता है कि जैसे आज हम इस नदी में स्नान कर रहे हैं, इसी तरह से कभी भगवान राम ने भी इसमें स्नान किया है। तो ये पवित्र नदी है। इस प्रकार से भाव भगवान का भी स्मरण आता है, भगवान राम का भी। तो नदी पुनीत अमित महिमा अति और कहीं न सकई शारदा विमल मति। तो कहते हैं कि इतनी महिमा इस नदी की है कि जिसकी सरस्वती जिसकी की बुद्धि बड़ी ही निर्मल है वो भी इसकी महिमा कहे तो नहीं कह सकती। ऐसे कहते मैंने बहुत महिमा। तुलसीदास कहाँ तक उसकी महिमा करें। तुलसीदास ने तो एक महिमा बता दी कि पापों का नाश करने वाली है। इसकी और भी महिमा है। पाप ही के नाश नहीं करती, भक्ति प्रदान करने वाली भी है, व्यक्तियों के चित्त को शांति करने वाली है, उनको उनके चित्त को निर्मल करने वाली है, उसमें जो है ज्ञान उत्पन्न करने वाली है, भक्ति उत्पन्न करने वाली है। ये भी सब उसकी जो महिमा जो है ये है। इस प्रकार से नदी की महिमा है। फिर कहते हैं इसी प्रकार से अयोध्यापुरी भी परम पवित्र है। कहते हैं राम धामदापुरी सुहावन। पुरी की माने अयोध्यापुरी। ये अयोध्यापुरी जो है ये भी बहुत ही सुंदर है और पवित्र है। इसकी क्या महिमा है। राम धामदा, ये भगवान राम का धाम प्रदान करने वाली है। माने भगवान जहाँ साकेत धाम में वास करते हैं, वैकुंठ धाम में वास करते हैं, ये नदी ये अयोध्या में वास करने वाले इस अयोध्यापुरी की कृपा से प्रभाव से वो वैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं, वहां वास करते हैं। जो अयोध्यापुरी में रहे और ये समझे कि हम भगवान की पुरी में वास कर रहे हैं, यहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की, 10,000 वर्ष तक भगवान राम यहीं पर इसी नगरी में रहे, राज्य शासन किया, वही ये पुरी है। इस प्रकार से पवित्र भाव ला करके उस अयोध्या में वास करे तो वो भी शरीर छोड़ के फिर वैकुंठ धाम ही जाएगा, भगवान के धाम को पहुंचेगा। लोक समस्त विदित अति पावन, ये कहते सारे संसार में ये प्रसिद्ध है। और अति पावन अयोध्यापुरी बहुत पवित्र पुरी है। बहुत पवित्र है कि मैंने यहाँ पे जाने वाले व्यक्तियों के भी पाप क्षीण हो जाते हैं। पवित्रता प्रदान करने वाली नदी है ये पुरी है ये। इस प्रकार चार खान जग जीव अपारा। कहते हैं कि देखो चार खान माने 4 प्रकार के जीव हैं। 4 प्रकार के जीवों को माने जैसे छांदोग्य उपनिषद में आता है अंडज स्वेदज उद्भिद जरायुज, ये 4 प्रकार के जीव कहलाते हैं। जन्म लेने के 4 प्रकार, उन्हीं 4 प्रकार से 4 प्रकार के जीव हो गए। तो ये चारों प्रकार के जीव 4 खाने जग जीव अपारा। और फिर 4 प्रकार के जीव तो 4 ही जीव थोड़े हैं, अरे एक एक में से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों तमाम। तो इस प्रकार से जीव तो संख्या तो अपार है, लेकिन उनकी गणना करते हैं तो 4 वर्ग में उनको विभाजित करते हैं। तो 4 प्रकार के जीव अनंत जीव हैं। अवध तजे तन नहीं संसारा, उनमें से कोई भी जो अयोध्या में शरीर छोड़ता है उसको फिर पुनर्जन्म उसका नहीं होता, संसार सागर में हुआ नहीं आता, मुक्त हो जाता है। अब उसमें मनुष्यों की तो बात ही क्या, अब 4 जीवों में मच्छर भुनभुने वगैरह भी शरीर छोड़ते हैं तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। उनमें चील कौवे भी वहां पर मरते हैं तो वो भी शरीर को छोड़ के जाते हैं तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। मानिए समस्त प्राणी जो अयोध्या में पहुंच गए, वहां वास किए, तो उस अयोध्यापुरी की ये महिमा है कि शरीर छोड़ेंगे तो सब वैकुंठ धाम जाएंगे, उनके सबके पाप दूर हो जाएंगे, उनके सबके विकार दूर हो जाएंगे, उनका जीव भाव भी समाप्त हो गया, पाप समाप्त हो गए, भगवान के निकट जाकर के वास करेंगे। ये उनकी शक्ति नहीं। तो कहते हैं सब विदपुरी मनोहर जानी। इस प्रकार से अयोध्यापुरी को सब प्रकार से सुंदर समझ करके
और सकल सिद्धिप्रद और सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली होने के कारण से और मंगल खानी सब प्रकार से मंगल की खानी होने के कारण से क्या किया कि विमल कथा कर कीन आरंभा, यहीं पर ये कथा प्रारंभ की। अयोध्या में तुलसीदास जी भी गए तो उनके भी सारे पाप दूर हो गए, बुद्धि निर्मल हो गई, पवित्र हो गए। अब उनके द्वारा जो कथा रचना हुई वो भी निर्दोष कथा प्रारंभ हुई, वो भी परम पवित्र कथा हुई, तो उसमें भी कथा में कोई दोष नहीं हुआ। इस कथा को सुन सुन करके इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं ये विमल कथा ये कीन आरंभा, तो सुनत न साई काम मद दंभा। इस कथा को सुनते से काम मद दंभाद जो मानसिक विकार हैं वो भी दूर हो जाते हैं सब। माने ये प्रभाव कैसे, तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी का प्रभाव, सरयू का प्रभाव। तुलसीदास जी ने सरयू में स्नान किया, अयोध्या में वास किया और भगवान का स्मरण नाम जप करते रहे, उनका ध्यान करते रहे, कथा लिखते रहे, तो ये कथा भी उसी प्रकार से पवित्र हुई। जैसे सरयू पवित्र, जैसे अयोध्यापुरी पवित्र, ऐसे ही ये कथा भी पवित्र हुई। और ये जो ये है सबके काम क्रोध आदि विकारों को दूर करके सबको पवित्र करने वाली बनेगी। ये तो अयोध्या में क्यों रचना की उसका कारण बता दिया। अब इसके बाद में बताते हैं कि इसका नाम क्या, रामचरित मानस यही नामा। ये जो भगवान की कथा सुना रहे हैं इसका नाम रखा रामचरित मानस। रामायण नाम नहीं है इसका, इसका नाम है रामचरित मानस। वाल्मीकि जी ने जो कथा लिखी है उसका नाम है रामायण, और तुलसीदास ने जो कथा लिखी है उसका नाम है रामचरित मानस। नाम बदल दिया उसका। अब तुलसीदास जी कहते हैं हमने इसका रामचरित मानस क्यों नाम रखा, उसका भी बताते हैं। रामचरित मानस ही नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। इसको कानों से सुन करके व्यक्ति को विश्राम मिलेगा। विश्राम के माने जो चित्त में तनाव रहते हैं, घबराहट रहती है, परेशानियां रहती हैं, जी घबराता रहता है लोगों को संसार में, ये सब समाप्त हो जाए, उनको शांति प्राप्त हो जाएगी, विश्राम मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे मानसिक रूप से। तो ये कहते हैं ये कथा का प्रभाव होगा। तो मन कर विषय अनल बन जरई, मन में जो विषय वासनाएं भरी हुई हैं वो अनल बन जरई, जैसे अग्नि में लकड़ी जल जाती है, इसी प्रकार से राम कथा जो लोग सुनेंगे तो उनके हृदय में पहुंचेगी, तो हृदय में जो विषय वासना होगी वो सब नष्ट हो जाएगी। विषयों को समाप्त कर देने वाली कथा है। लेकिन कथा कानों के द्वार होकर के हृदय तक पहुंचे तो फिर वो अपना कार्य दिखावे। तब वो उसके कहते हैं कि ये मन कर विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो यह सर परई। कहते हैं कि जो इस सर में पड़ेगा वो उसको सुखी हो जाएगा। अब देखो ये विषय जो है ये है ज्वाला की तरह से हृदय में जलते हैं और ताप देते हैं, व्यक्ति को दुखी करते हैं। विषयों की अग्नि में व्यक्तियों का हृदय जल रहे हैं, और जिसमें कि रामचरित रूपी सरोवर में, रामचरित मानस रूपी सरोवर में जिसने डुबकी लगाई तो बस उसका ताप दूर हो गया। जैसे गर्मी के दिनों में व्यक्ति खूब शरीर तप रहा हो, पसीना आ रहा हो, खाल जल रही हो, तो किसी सरोवर में वो प्रवेश करे जल में तो उसको शीतलता प्राप्त हो जाए। ऐसे ही अपने मन में, अपने हृदय में विषय की ज्वाला जल रही है और हृदय को ताप दे रही वहां, तो जो संताप उससे प्राप्त हो रहा है, व्यक्ति दुखी हो रहा है, तो उसको शांति कैसे मिले? कहते हैं उसके लिए रामचरित रूपी मानस, मानस के माने मानसरोवर है, एक तालाब है, इसमें डुबकी लगाओ। माने इस कथा को बार बार समझने की कोशिश करो, बार बार सुनो, बार बार समझो, इसकी गहराई में जाओ, तो फिर ये शीतलता प्रदान करेगी, मन को शीतलता प्रदान करेगी। और जो हृदय जला करता है, ज्वाला हृदय में रहती है, वो शांत हो जाए। तो रामचरित मानस मुनि भावन, कहते ये रामचरित मानस मुनियों के मन को भी भाने वाला है। मुनियों के, साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या, मुनि लोग भी इस कथा को बहुत पसंद करते हैं, बार बार सुनते सुनाते हैं। और बिरचु शंभ सुहावन पावन, इस रामचरित मानस को सबसे पहले शंकर जी ने रचा था। ये तुलसीदास जी तो हिंदी में अनुवाद करके वो कथा शंकर जी वाली सुना रहे हैं। असली रामचरित मानस कौन है? कि असली रामचरित मानस तो शंकर जी वाला है, जो शंकर जी ने जिसकी रचना की थी। बिरचे शंभ सुहावन पावन,
वो सुंदर भी और बड़ा पवित्र भी। ऐसा शंकर जी ने जो रचा था उसका नाम रामचरितमानस था। तो रच महेश ने जो मानस राखा, शंकर जी ने वो कथा रची और रच करके अपने मन में रखी, मन रूपी सरोवर में। इसलिए पाय सुसमो शिवासन भाखा। आज जब समय आया तब फिर वही कथा उन्होंने पार्वती जी को उन्होंने सुनाई। क्योंकि ये कथा की रचना शंकर जी के मन में हुई, तब मन माने मानस, मानसिक रचना थी ये। इसलिए इस कथा का नाम क्या रखा गया? ताते रामचरित मानस बर, धरियो नाम ही हेरि हरसि हर। हर मान शंकर जी। शंकर जी ने इस कथा का नाम रामचरित मानस रखा। शंकर जी ने इसका कथा रामचरित मानस क्यों रखा? क्योंकि शंकर जी ने इसको अपने मन में ही, अपने हृदय में ही इसकी रचना की और हृदय में ही छिपाए रखा। तो उनका मानस, जो उनका हृदय है, मन है, वो मानस है। उस मानस में ही बना रहा, मन में बना रहा, इसलिए मानस। तो मानस के माने दो, एक मन से मानस बन गया और दूसरा मानसरोवर एक तालाब है, इसलिए भी मानस कहते हैं। तो रामचरित्र जो है वो मानसरोवर के समान, परम पवित्र तीर्थ के समान है, इसलिए तो सरोवर के समान है मानस मानसरोवर। और शंकर जी ने इसको अपने मन में रचा और मन में ही इसको रखा, इसलिए भी ये मानस है। तो मानस के दो अर्थ हैं इस बारे, दोनों अर्थ तुलसीदास ने बता दिए। ऊपर पहले तो जब ये कहा कि मन कर विषय अनल बन जरई और सुखी जो ये सर परई, सर के माने सरोवर। तो रामचरित मानस एक सरोवर है जिसमें कि कोई पड़ेगा तो उसको शीतलता प्राप्त होगी। यहाँ कहते रामचरित मानस के शंकर जी ने रच करके अपने मन में रखा। तो इस मानस के माने फिर क्या हुआ? क्योंकि मन में इसकी रचना हुई है, मन में ये रहा, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस है। तो दोनों अर्थों में ये मानस है। तुलसीदास के कहने का मतलब ये कि भगवान के चरित्र हैं, चाहे मानसरोवर की तरह समझो और चाहे मन में ये शंकर जी के मन में रहे हैं, इसलिए जो है इनको मानसरोवर मानस समझो। इसलिए इसलिए रामचरित मानस उसका नाम था। शंकर जी ने पहले इसका रामचरित मानस नाम रखा था। तो रच महेश ने जो मानस राखा और पाय सुसमो शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वर, धरियो नाम ही हेरि हरसि हर। हेरी मैंने अपने हृदय में देख करके और हर्ष मैंने प्रसन्न होकर के। शंकर जी ने कहा ये नाम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इसको मन में ही कथा को रचा है और मन में ही अपने रखा है, इसलिए इसका सबसे सुंदर नाम यही होगा, इसका नाम रखो रामचरित मानस। तो शंकर जी ने नाम रखा। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये नाम हमारा रखा हुआ नहीं कि रामचरित मानस हमने नाम रखा, ये तो शंकर जी का रखा हुआ नाम है और वही कथा हमने फिर हिंदी में लिख दी, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस ही है। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, वही कथा सुंदर सुखदायी कथा अब हम तुमको सुनाते हैं, इसलिए हमारी कथा भी रामचरित मानस ही है। और सादर सुनो सुजन मन लाई, कहते सभी सज्जन लोगों आदर पूर्वक इस कथा को सुनो, मन लगा करके सुनो। फिर यहाँ पे पहले भी जैसे ही कहा था कि सुनिए कथा सादर रतिमानी, ये कल जो प्रसंग आया था उसमें ये बात थी कि कथा इसको आदर पूर्वक सुने और इसमें प्रेम रख करके इसको सुने। फिर यहाँ कहते हैं कि सादर सुनो सुजन मन लाई, मन लगा करके आदर पूर्वक सुनो उसको। मन तभी लगेगा जब इस कथा में प्रेम हो, जब मूल्य बुद्धि हो। जहां व्यक्ति किसी वस्तु को मूल्य देता है कि बड़ी मूल्यवान वस्तु है, बड़ी काम की चीज है, बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी सुखदायी है, ऐसा करके कुछ मानता है, तब फिर वहां मन भी लगता है। और जिस चीज को समझता है बेकार के, किसी काम के है नहीं, फिजूल की चीज है, हाँ अब मन लगा उसमें कैसे लगेगा? मन जिस वस्तु को समझेगा फिजूल का है, किसी काम का नहीं, मन कैसे लगेगा? इसलिए इस कथा में मूल्य बुद्धि लाओ। महिमा इस कथा की बार बार क्यों सुनाते हैं? इतनी कथा क्यों बोली? जिससे कि मूल्य बुद्धि मन में उत्पन्न हो गया। ये बड़े काम की कथा है, बड़ा लाभदायी कथा है, इससे बहुत कल्याण होने वाला है, जीवन ही बदल जाएगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, बड़े आनंद की प्राप्त हो जाएगी, विश्राम प्राप्त हो जाएगा, अपने अंदर बड़ा बल प्राप्त हो जाएगा, अपना सब प्रकार से उद्धार हो जाएगा। ये जब बातें किसी के चित्त में रहेंगी और उनको याद रखेगा तो कथा में भी, सुनने में भी मन लगेगा। तो उसे लगेगा ये कैसे सब होगा, चलो इसको सावधानी से सुनो। तो ये कहते हैं कि सागर सुनो सुजन मन लाई। बस अब इसके बाद कहते हैं अब ये बात हो गई। अब ये रामचरित मानस, ये मानस कैसा है, मानसरोवर कैसा है, ये तुलसीदास जी आगे अब बताते हैं।
उसकी भूमिका बताते हैं कि अस जस मानस जही विधि भयो और जग प्रकार जही हेतु जग प्रचार जही हेतु। जस मानस, ये कैसा मानस है, माने मानसरोवर कैसा है ये मानसरोवर के समान है, राम कथा दी। तो ये कैसा मानसरोवर, जैसा ये मानसरोवर है और जही विधि भयो और जिस प्रकार से इसकी रचना हुई है और जग प्रचार जय हेतु और जिस कारण से इसका संसार में प्रचार हुआ, सब सोई कई कहूं प्रसंग सब सुमर उमा ब्रह केतु। पार्वती जी कीर्तन शंकर जी, पार्वती जी शंकर जी का स्मरण करके वही सब प्रसंग सब यहाँ हम बताते हैं। तो अब आगे से जो प्रारंभ होता है, ये मानस कैसा है, रामचरित मानस, उसका मानसरोवर से उसकी तुलना करके दिखाते हैं। जैसे कैलाश पर्वत में मानसरोवर है, तैसे ही ये भगवान के चरित्रों का एक सरोवर है जो कि मानसिक है। ये सरोवर कहीं पृथ्वी पर नहीं है, वो कैलाश पर्वत वाला सरोवर तो पृथ्वी के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर एक है, जल भरा हुआ, उसमें हंस वास करते हैं। लेकिन ये रामचरित मानस जो है ये एक ऐसा सरोवर है जो कहीं पृथ्वी पर नहीं है बल्कि मन में है। और किसके मन में है, शंकर जी के मन में। जैसे मानसरोवर कहाँ पर स्थित है कि कैलाश पर्वत पर स्थित, तैसे ये मानसरोवर रामचरित मानस कहाँ स्थित है, मानसिक रूप में शंकर जी के मन में स्थित है। मानो शंकर जी को समझो, उनका एक मन, व्यापक मन, उसी के बीच में ये कथा विद्यमान है। और शंकर जी क्या है, ये पहले ही बताया है, उनको भी प्रतीक रूप में याद रखें। जो परमात्मा का विश्वास है वही शंकर जी है। उसी परमात्मा के विश्वास रूपी भावना में ही ये सारी कथा विद्यमान है, हृदय में ही विद्यमान है। तो अब इसमें तीन बातें इस कथा के संबंध में बताएंगे आगे चलके मानस के बारे में, कि जैसा ये है वो वर्णन पहले करेंगे, ये है कैसा, और फिर इसकी रचना कैसे हुई दूसरी बात, और तीसरी बात ये प्रचार कैसा हुआ। तो आगे जो वर्णन चलेगा उसमें ये तीनों बातें बताई जाएंगी। मान्याय स्पृहा रघुपते हृदय समदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम,
राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय 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 राम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य